हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्या क्लास 8 का। जो टॉपिक हम कई वीडियोज में पहले भी पढ़ चुके हैं और लगातार पढ़ रहे हैं। आज क्या करेंगे हम? आज हमारी एक्सरसाइज है 1C। इसकी दो एक्सरसाइजेज हम पहले कर चुके हैं और आज करेंगे हम फर्स्ट C। इसमें क्या है, परिमेय संख्याओं का जोड़ना हमने इससे पहले एक्सरसाइज में सीख लिया था और आज हम करेंगे परिमेय संख्याओं का घटाना, कि परिमेय संख्याओं को किस तरह से घटाया जाता है। पहला क्वेश्चन है जैसे 2/3 - 5/3। इसमें क्या है कि जिस तरह से जोड़ने के लिए हम देखते हैं कि संख्याओं के जो हर हैं, जो डिनोमिनेटर हैं, वो इक्वल हैं या नहीं है। उसी तरह से हम यहाँ देखेंगे कि हमारी परिमेय संख्याओं के डिनोमिनेटर यानी कि हर समान है या नहीं है। अगर हर समान है तो हमें कुछ नहीं करना होता, सीधे सीधे अंश में से अंश को घटाया जोड़ दिया जाता है। ये हो गया हमारा 2 - 5, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर कितने थे? 3 और 3 थे। 2 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? -3/3। इसे ये कट भी जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -1 इसे 1 हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका आंसर हो गया हमारा -1/1। यहाँ भी हो सकता है, लेकिन ये इसका क्या है? सरलतम रूप है। और दूसरा सवाल क्या है हमारा? दूसरे सवाल में हम हर देख रहे हैं, एक है 5 और दूसरा है 3, यानी कि हर समान नहीं है, डिनोमिनेटर हमारे इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। तो सबसे पहले हमें हर को समान करना पड़ेगा। हर को समान करने के लिए एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम क्या होगा? 5 तिया 15, यानी कि 15 एक ऐसी संख्या होगी जो 5 और 3 से कट जाएगी। 5 को 15 बनाने के लिए 5 तिया 15, 3 का गुणा करना पड़ा है, तो इसके अंश में भी हम किसका गुणा करेंगे? 3 का गुणा करेंगे। माइनस, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 5 3 पंजे 15, 3 को 15 बनाने के लिए 5 का गुणा करना पड़ा है, तो इसे भी हम 5 का इसमें गुणा कर देंगे। ये हो गया हमारा 2 तिया 6, कैसा? माइनस का, प्लस 5 पंजे 25 और सबके बटे में 15। इस तरह से इसे हल करके अब ये एक माइनस का है और ये 25 प्लस का है, तो प्लस के 25 में से माइनस का जब हम 6 माइनस घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 19/15। हमेशा वो चिन्ह लिखा जाता है यहाँ जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है, यानी कि 25, जिसका अंकीय मान, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू ज्यादा होती है। 25 की न्यूमेरिक वैल्यू ज्यादा है 6 से, तो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लिखा जाता है। इसलिए ये हो गया हमारा 19/15 प्लस का। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमें साधारण विधि से हल नहीं करना, बल्कि इस क्वेश्चन को कैसे बोला गया है हल करने के लिए कि इसे संख्या रेखा पर हल कीजिए, इसे नंबर लाइन पर सोल्व कीजिए कि नंबर लाइन की हेल्प से परिमेय संख्याओं को किस तरह से घटाया जाता है। क्या है हमारा? हमें परिमेय संख्याओं को हल करने के लिए जैसे साधारण विधि में हम क्या देखते हैं? हम हर देखते हैं कि हर हमारा कितना है, हर समान है या समान नहीं है। इसमें भी हम देखेंगे कि हमारे हर समान है या नहीं है। हर हमारे समान है और कितना है? 7 है। एक संख्या रेखा खींच लेंगे। संख्या रेखा में हमें पता है कि 0 और इसकी दाईं तरफ क्या होती है? धनात्मक संख्याएं होती हैं और इसकी बाईं तरफ ऋणात्मक या निगेटिव नंबर्स होते हैं। अब ये क्या है हमारा? 3/7 है। अब हम इस पे किस तरह से मार्किंग करेंगे, किस तरह से पॉइंट लगाएंगे, हम देखेंगे। हमारा एलसीएम कितना है? हमारा एलसीएम है 7, तो अब हम इस पे इस तरह से पॉइंट लगाएंगे। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, यानी कि हम एक के 7 हिस्से करेंगे। ये कितना हो गया? यहाँ पूरा 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया। इसी तरह से आगे चलेंगे हम 8/7, 9/7। और अब क्या है? अब हम माइनस की तरफ चलेंगे। ये हमारा प्लस हो गया था, अब हम इसी तरह से माइनस की तरफ चलेंगे। माइनस का 1/7, माइनस का 2/7, माइनस का 3/7 और ये 8/7। ये हमने दर्शा दिया। अब क्या है? अब हमें 3/7
7 में से 8/7 को क्या करना है, हमें घटाना है। तो क्या करेंगे, पहले तो हमें 3/7 पे जाना पड़ेगा। आ गए हम 3/7 पे, इधर को चले, इधर को चले, दाईं तरफ को चले। अब कितना, हमें 8/7 माइनस में आना है, पीछे आना है। तो अभी हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5, 6, 7 और 1 8। हमें उल्टा आना पड़ेगा, कितना, इतना। ये हम इस दिशा में आए, उल्टे आए। अब क्या है, अब जो रिजल्ट होता है, जो उत्तर होता है, उसकी गणना, उसकी जो कैलकुलेशन है हम कहाँ से करते हैं, वो हमेशा कहाँ से होती है, 0 से। कि 0 से हमारी स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ, कितना अंतर आया। तो 0 से कितना अंतर आया, -5/7। यानी कि इसका जो सवाल का उत्तर होगा वो कितना होएगा हमारा, 5/7। कैसा, माइनस का। ये हो गया हमारा संख्या रेखा की सहायता से हम किस तरह से रेशनल नंबर्स को घटाते या जोड़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमारा क्या है कि अगले क्वेश्चन में हमारे हर जो है वो समान नहीं है। उसे करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हर को समान करना पड़ेगा। ये है -4/6, -3/4। एक के बटे में 6 है और दूसरे के बटे में 4 है। तो पहले तो हमें 6 और 4 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 12। और इन दोनों के बटे में 12। 6 को 12 बनाने के लिए 6 दूनी 12, तो ये हो गया 4 दूनी 8। माइनस का माइनस, ये यहाँ माइनस है। और 4 को 12 करने के लिए 4 × 12, 3 का गुणा किया है, तो 3 का भी ऊपर भी 3 का गुणा करेंगे और ऊपर क्या हो जाएगा, -9। इस तरह से हमारी संख्या क्या होगी, या इसे अलग अलग लिख लेते हैं। -9/12 ये हो गई। ये दो ऐसी परिमेय संख्याएं हो गई जिनके क्या हर समान है। तो अब हम संख्या रेखा ले लेंगे, लेकिन संख्या रेखा में हम क्या करेंगे, हम एक को कितने भागों में बांटेंगे, एक को हम 12 भागों में बांटेंगे। ये इसमें हम देख रहे हैं, ये हमने 0 ले लिया। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें दोनों संख्याएं हमारी माइनस वाली हैं, प्लस की संख्या नहीं है। यानी कि हमें दाहिनी तरफ चलना ही नहीं है, हमें सिर्फ किधर चलना है, हमें सिर्फ बाईं तरफ चलना है। तो इसे हम करेंगे 1/12, 2/12, 3/12, ये सब माइनस के हैं, 16/12 और 17/12 माइनस के 17/12। अब हमें क्या करना है, हमें 0 से शुरू करना है। माइनस के 8/12 पहले हमें चलना है। माइनस के 8/12 कहाँ है, यहाँ। यानी कि इधर से हमने चलना शुरू किया यहाँ तक। कौन सी दिशा में, बाईं दिशा में। अब क्या है, अब हमें उससे आगे चलना है 9/12। उससे आगे कितना चलना है, हमें 9/12 चलना है। दोनों समान चिन्ह है, माइनस वाले चिन्ह है। तो इससे आगे जब हम 9 चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये कहाँ तक आ जाएगा हमारा, यहाँ तक आ जाएगा। ये कितना है, यहाँ से माइनस का 9/12 है और ये कितना है, माइनस के 8/12 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वाली दूरी। अब क्या है, इसका आंसर कितना होगा, उसकी कैलकुलेशन हम कहाँ से करते हैं, 0 से करते हैं हमेशा। तो 0 से स्थिति में परिवर्तन कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक। और ये कितना है, माइनस के 17/12। इस तरह से इसका आंसर कितना हो गया हमारा, माइनस के 17/12। इस तरह से संख्या रेखा की हेल्प से हम क्या करते हैं, परिमेय संख्याओं या भिन्नों का घटाना करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन हम ओरल देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, माइनस के 15/13 माइनस और अंदर ब्रैकेट में माइनस के 4/26 है। इसका अंतर कितना होगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 13 और 26 इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 दोनों का एलसीएम आ जाएगा और इसे हम हल कर लेंगे। इसी तरह से माइनस के 7/9
उसमें से कुछ माइनस करना है बराबर 3। इसे बोर्ड पे देख लेते हैं क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है थर्ड का दूसरा, माइनस के 7/9 माइनस फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 3। यहाँ क्या आएगा वो हमें पता करना है। यहाँ सपोज करो हमने x आएगा, तो ये x बराबर क्या हो गया, माइनस के x बराबर, ये इधर देखो ये माइनस का चिन्ह के साथ है, ये इधर जाके 3 माइनस प्लस हो जाएगा बटे 9, क्योंकि बराबर से दूसरी तरफ, क्योंकि जब बराबर से दूसरी तरफ कोई भी संख्या जाती है तो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अगर प्लस का चिन्ह है तो माइनस का हो जाता है, और माइनस का चिन्ह है तो प्लस का हो जाता है। तो ये माइनस का x, इसका मान कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 9, क्योंकि इसके बटे में 1 है, और 3 9 27, क्योंकि 1 को 9 बनाने के लिए 9 का गुणा करना पड़ा, तो उसके अंश में भी हम 9 का गुणा करेंगे। 3 9 27 प्लस 7, और 27 और 7 हमारा हो गया 34/9। तो ये माइनस का x, ये माइनस के x का मान था पूरा, तो ये क्या है, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा माइनस के 34/9। तो ये x का मान जब हम इसमें रखेंगे तो ये हमें ये मान रखना पड़ेगा माइनस के 34/9, यानी कि जब माइनस के 7/9 में से माइनस का 34/9 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 आंसर हमारा आ जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल माइनस के 2/9 हो। क्वेश्चन है हमारा 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े। संख्या क्या जोड़नी है हमें नहीं पता, हमने मान लिया x जोड़े कि योगफल कितना आ जाए, माइनस के 2/9 योगफल आ जाए। जो सवाल हमने जस्ट अभी करा है तीसरा, वही सवाल बन गया। हमें x का मान निकालना है, हमें x का क्या करना है, मान निकालना है, या इसे व्यवहारिक तरीके से समझें कि हम 7 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए। तो 7 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए, यानी कि 7 में हम 3 जोड़े, इसे आसानी से हम समझ सकते हैं। हमने कैसे पता किया, हमने 10 में से 7 को घटा दिया, तो हमें पता चल गया कि 3, अगर हम 7 में 3 जोड़ देंगे तो योगफल हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरह से 6/7 में क्या जोड़े कि 2/9 हो जाए, तो हमने क्या किया, इसका x का मान निकालने के लिए माइनस के 2/9 में से घटा दिया कितना, 6/7। अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों के जो हर हैं वो समान नहीं हैं, तो अब पहले हम इनके हर समान करेंगे। 7 9 63, और ये हो जाएगा माइनस के 14, 2 7 14, और 6 9 54, माइनस के 54। दोनों चीजें माइनस की हैं, आपस में जुड़ जाएंगी। 4 और 4 हो गया हमारा 8, और 5 और 1 6, माइनस के 68/63। इस तरह से माइनस 6/7 में अगर हम माइनस के 68/63 जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, माइनस के 2/9। चेक कर लेते हैं कि आ भी रहा है या नहीं आ रहा, चेक करते हैं। 6/7 प्लस ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 68/63। दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 63 हो गया। 7 का को 63 बनाने के लिए 9 का गुणा करना पड़ा, तो इसमें भी 9 का गुणा करेंगे, और 6 9 54 माइनस 68। तो 68 में से जब 54 जाएंगे, क्योंकि 68 माइनस का है, बड़ा है, तो 68 में से 54 गए तो कितना बचा, 8 में से 4 गए 4, 6 में से 5 गया 1, माइनस के 14/63। अब देख रहे हैं हम कि ये क्या है, हमारी दोनों 7 से कट जाएंगी। 7 दूनी 14 और 7 9 63, यानी कि माइनस के 2/9 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से हम ऐसी संख्याएं निकालते हैं कि कितने में क्या जोड़ें। अब 5वां सवाल भी कुछ इसी तरीके से है। 5वां सवाल है हमारा, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल माइनस के 5 है। यदि इनमें से एक संख्या माइनस के 16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा चौथा सवाल है सेम वही सवाल है। योगफल -5 में से हम माइनस के 16/7 को घटा देंगे तो दूसरी संख्या में प्राप्त हो जाएगी। जो छठा सवाल है उसमें हमें 3 परिमेय संख्याएं दी हुई हैं और उन्हें हमें हल करना है।
अब छठा सवाल है हमारा, 3 परिमेय संख्याएं 1/6 प्लस माइनस के 2/5 और माइनस करना है माइनस के 2/15। सबसे पहले हमें हर देखने हैं, हर है हमारे असमान यानी कि एक जैसे नहीं है। सबसे पहले अब हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए हम फैक्टर मेथड का यूज करेंगे। 6, 5 और 15 का एलसीएम क्या होगा, उसके लिए हम गुणनखंड करेंगे। यानी कि हमारा हो गया 2 तिया 6, 5 और 15 ऐसे ही, 3 एकम 3, 5 ऐसे ही और 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि एलसीएम क्या आ गया हमारा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिया 6 पंजे 30। ये इन तीनों संख्याओं का क्या आ गया, एलसीएम आ गया। इनके सबके बटे में 30, 6 को 30 बनाने के लिए 5 का गुणा किया, ये हो गया 1 पंजे 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 छंग 30, तो ऊपर भी 2 का गुणा करेंगे, 2 छंग 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, क्योंकि जितने का हर में गुणा किया जाता है उतने का ही अंश में गुणा किया जाता है। अब 5 और 4 दोनों प्लस के हैं, जुड़ के हमारा कितना हो गया 9 माइनस 12 बटे 30। 12 में से 9 गए तो कितने बचेंगे हमारे माइनस के 3 बटे 30। 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 भाई 30। इस तरह से इसका आंसर हो गया माइनस का 1/10। 2 संख्याएं हो, 3 संख्याएं हो, 4 संख्याएं हो, कितनी भी संख्याएं हो, उन्हें उनके जोड़ने घटाने को हम किस तरह से करेंगे, सबका मेथड यही होगा। 7वां और लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमें सत्य असत्य बताने हैं। 2/5 में से माइनस 2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है, ये हम देख लेते हैं। 2/5 में से क्या घटाना है, माइनस के 2/5, क्या आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 2/5 प्लस 2/5, हर समान है बटे 5 और 2 और 2 4, तो शेषफल हमारा 0 नहीं आया बल्कि कितना आया 4/5 आया। इस तरह से ये जो कथन है हमारा असत्य हो गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, माइनस के 2/7 माइनस 3/7 बराबर होगा माइनस के 3/7 और माइनस के 2/7। ये चीज होगी या नहीं होगी, इसमें क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और उसे हल करेंगे। एलसीएम 7 है, माइनस का 2 माइनस का 3, माइनस 2 माइनस 3 माइनस के 5/7 हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। और अब हमारी राइट हैंड साइड, एलसीएम 7 हो गया, माइनस का 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2। एक प्लस का है एक माइनस का है, माइनस वाले का जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो प्लस वाले से ज्यादा है तो चिन्ह आएगा माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का 1, 3 में से 2 घट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1/7। तो हमारा हम क्या देख रहे हैं, माइनस का 5/7 जो होता है वो बराबर नहीं हो सकता माइनस के 1/7 के। इस तरह से ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है या जो दूसरा क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो क्या है हमारा, होल्स है या असत्य है। इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन और एक्सरसाइज में रह गए हैं, 2 ऑप्शन रह गए हैं, 3rd एंड 4th। इन्हें स्टूडेंट खुद से ट्राई करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।